वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स और आज के कैप्टेंसी स्पेशल एपिसोड के रिव्यू में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जहां पे हमने चिंटू, ईशा, अभिषेक इन सब की गंदगी देखी और सेकेंड पार्ट जहां पे कि कैप्टेंसी टास्क हुआ जिसमें मुनव्वर फारूकी का मास्टरमाइंड हमें देखने को मिला। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में चिंटू, अभिषेक और ईशा इन तीनों में से सही कौन गलत कौन ये जज करने अगर हम बैठे तो इट्स लाइक कि तीन वर्स्ट लोगों में से सबसे वर्स्ट कौन है ये हमें पता करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं चिंटू की। चिंटू कंटिन्यूअसली पोक किए जा रहा है 3-4 दिन से अभिषेक को। पोकिंग तक बात फिर भी ठीक है, लेवल ऑफ पोकिंग जो उसकी है वो एकदम अनबियरेबल है। फिर भी कितने भी लेवल पर पोक कर रहा है, पोकिंग चलेगा, चलो मान लेते हैं एक टाइम के लिए ये शो ही पोकिंग का है, वो जितना भी पोक करना चाहे कर सकता है। लेकिन जिस तरह से वो बार बार मेंटल और अपने बाप का मेंटल लौंडा अपना मेंटल ट्रीटमेंट छोड़ के आया है, साइकेट्रिस्ट के पास चला जा, जो ये सारी बातें बोल रहा है वो इतना इनसेंसिटिव है। वो इस बात पे मेकर्स एकदम से इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। ये मेकर्स के आउट ऑफ द हैंड बात चली गई है। चिंटू की क्लास इस बात पे लगेगी ही लगेगी और साथ में ईशा की भी क्लास लगेगी, क्योंकि मेंटल हेल्थ आज की डेट में कोई मजाक का विषय है नहीं। जितने सारे लोग जो इस टीवी को देखते हैं, बिग बॉस प्रोग्राम को देखते हैं, कितने सारे मिलियंस ऑफ लोग हैं जो आज की डेट में डिप्रेशन, एंजाइटी, क्लस्ट्रोफोबिया इस टाइप के मेंटल इश्यूज से डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उन सारे लोगों का अगर इस तरह से मॉक करके और मजाक बनाया जाएगा और इसको अगर इनकरेज किया जाएगा तो इससे ये मैसेज जाता है कि जिन लोगों को भी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है, जो लोग इस तरह से फेस कर रहे हैं इशू को, उनको और डिस्करेज किया जा रहा है कि आप मत बोलो। अगर आप इस बारे में, अपने इशू के बारे में डिस्कस करोगे अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, तो इस तरह से आपको सामने वाला मजाक उड़ाएगा मेंटल बोल के। तो ये एक बहुत ही इनसेंसिटिव और हाईली इनह्यूमन बिहेवियर था चिंटू का, जिसको आप कहीं से भी कोई एंगल पे जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। मेकर्स को इस वीकेंड के बाद पे चाहिए कि इस इशू पे बात हो, मेंटल हेल्थ जैसे एक सेंसिटिव इशू पे बात हो, और वहाँ पे अंकिता से पूछ सकते हैं कि आपको पता है ना कि मेंटल हेल्थ के कारण कोई आदमी सुसाइड कर सकता है और क्या फील होता है। जो एक बहुत ब्राइट और शार्प माइंड सुशांत सिंह राजपूत थे, वो भी मेंटल हेल्थ डिप्रेशन में आके एक ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसके कारण वो आज इस दुनिया में नहीं है। मुनव्वर फारूकी को, मेकर्स को, सलमान खान को या जो भी होस्ट करेगा इस वीकेंड के बाद पे उसको पूछना चाहिए कि मुनव्वर, आपको पता है ना कि एक आदमी डिप्रेशन में क्या बड़ा कदम उठा सकता है। सिर्फ 3,500 रुपये लोन के कारण कोई आदमी अपनी ज़िंदगी समाप्त करने पे आ जाता है। ये कोई छोटी बात है? इसको आप मेंटल बोल के और इस तरह से ऐसा एक टैबू बना देंगे सोसाइटी में जहाँ पे कि आप कुछ बात ही नहीं कर पाए। जो कोई अगर बात करना भी चाहे, अपने पेरेंट्स से इस बारे में डिस्कस करना चाहे, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली से डिस्कस करना चाहे, वो बिग बॉस जैसा शो देखे और कहे कि ये तो यार बहुत गाली की तरह यूज हो रहा है। अगर कोई आदमी ने मेंटल ट्रीटमेंट लिया है, वो अपना आधा ट्रीटमेंट छोड़ के आया है, तो उसको तो यहाँ पे गाली बना दिया इन लोगों ने। तो ये बहुत ही घिनौना था चिंटू के पार्ट पे, ईशा के पार्ट पे, जहाँ पे कि उन्होंने अभिषेक के मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ाया। एकदम क्रिस्टल क्लियर है और एकदम 100% चिंटू और ईशा यहाँ पे गलत है। उनको एकदम से आप डिफेंड नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं अभिषेक पे। अभिषेक भी कहीं से कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। रीज़न जो भी हो, लेकिन अभिषेक ने कैमरे पे खुद से बोला कि ये मुझे पोक कर रहा है, मेरा हाथ उठ सकता है। इसका मतलब अभिषेक मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर चुका था कि अगर ज़्यादा पोकिंग होगी तो मैं हाथ चला दूंगा। ये उस समय, ये हम नहीं कह रहे हैं कि जानबूझ के उसने मारा, लेकिन उसके मेंटली साइकोलॉजिकली अपने आप को उसने प्रिपेयर कर रखा था कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं रिफ्लेक्सेस में, अगर सामने से उसने मुझे पुश किया तो मैं तेज पुश करूंगा, अगर उसने कुछ वैसा किया तो मैं रिटेलिएशन में बहुत एग्रेसिव रिटेलिएट करूंगा। ये उसने मन में प्लान कर लिया था। तो यहाँ पे अभिषेक का जो एक्शंस था वो प्री प्लान्ड लगता है। जैसे ही अभिषेक ने ये बात बोला उसके बाद चिंटू और ज़्यादा पुक करने लगा, क्योंकि चिंटू ने भी ये प्लानिंग कर लिया था कि ये हो सकता है आज हाथ उठा दे, तो इसको इतना पुक करो कि ये हाथ उठा दे और इसको शो से जाना पड़े। तो ये दोनों ही लोग प्री प्लान करके इस चीज़ को कर रहे थे और यहाँ पे दोनों गलत हैं। और अभिषेक की जो ईशा ने बातें बताई वो भी बात 100% फैक्ट है कि न्यू ईयर पे स्लैप करना ईशा को, घर में वो टीवी तोड़ देना, उसका फ़ोन तोड़ देना, उसको बात बात पे झापड़ मार देना, ये सारी चीज़ें अभिषेक 100% सही बात है, ये सारी चीज़ें अभिषेक कर चुका है। तो कोई भी ऐसा अगर अब्यूजिव बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड हो जो किसी भी लड़की, अपने वाइफ, गर्लफ्रेंड, बहन, किसी पे भी इस तरह से हाथ उठाता हो, मारता हो,
इस बात को आप कोई भी रीज़न दे के जस्टिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे अभिषेक सरासर गलत है और उसको एकदम से कहीं से भी डिफेंड नहीं किया जा सकता। ये 100% क्रिस्टल क्लियर है कि अभिषेक भी काफ़ी गलत है। और इस शो में नकली फेक फाइट्स करना, ज़बरदस्ती आवाज़ उठाना, फुटेज और कैमरा के लिए लड़ना, ये करता आया है अभिषेक, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्री प्लान करके झगड़ा करना और झगड़ा करने के बाद कब शांत होना है, कब बिल्कुल शांत हो जाना है। अगर आपको अटैक्स आते हैं, दौरा आता है किसी चीज़ का और आप हाइपर हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई कान में बोल देगा कि आप एलिमिनेट हो सकते हो तो आप शांत हो जाएंगे, या फिर आपने झापड़ मार दिया उसके बाद आप एकदम काम डाउन होकर सॉरी बोलने लगेंगे। अटैक ऐसे नहीं होते हैं। अटैक ऐसा होता है कि आप झापड़ मार दिए उसके बाद भी आप और मारने का ट्राई करोगे या फिर आप कंट्रोल नहीं हो सकते। तो काफ़ी सारी चीज़ें अभिषेक के पार्ट पे फेक और नकली लगती है, इसमें कोई डाउट नहीं। हम बहुत बार बोल चुके हैं कि अभिषेक एक नकली कंटेस्टेंट है। तो अभिषेक की भी यहाँ से कहीं से कोई से भी मतलब एकदम से क्लीन चिट आप नहीं दे सकते। चिंटू एक्सट्रीम पोकिंग, ईशा पोकिंग, ब्रिंगिंग पर्सनल थिंग इनटू द शो, और अभिषेक का अग्रेशन, ये तीनों ही गलत है। अब आप यहाँ पे किसको सही किसको गलत बोलेंगे। शो के फॉर्मेट के हिसाब से अभिषेक को चला जाना चाहिए, लेकिन चिंटू को भी जाना चाहिए क्योंकि उसने पहले मुंह में टिश्यू डाल दिया था, वो भी फिजिकल है। सामने से ब्लैंकेट उसके चेहरे पे फेंक दिया था, वो भी फिजिकल है। तो ये दोनों चीज़ों के कारण चिंटू को भी घर जाना चाहिए। फिर तो मेकर्स को या तो इन दोनों को घर भेजना पड़ेगा या तो दोनों में से किसी को ना भेजे। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी को नहीं भेजते तो तहलका का इविक्शन जो है, जो तहलका भाई थे उनका इविक्शन एकदम से गलत साबित हो जाता है। फिर भले ही आपके 2 हफ्ते बचे हों या 3 हफ्ते बचे हों, आप तहलका भाई को भी शो में लेके आओ वापस। तहलका भाई को सिर्फ पुश करने के लिए, सिर्फ कॉलर पकड़ने के लिए आप घर भेज दोगे, और यहाँ पे किसी को झापड़ मारने के लिए आप घर नहीं भेजोगे, किसी के मुंह में टिश्यू ठूंस देने के लिए आप घर नहीं भेजोगे। तो ये कौन सा जस्टिस हुआ, ये कौन सा फेयरनेस हुआ। तो यहाँ पे चिंटू और अभिषेक दोनों घर जाना डिजर्व करते हैं, या तहलका भाई वापस आना डिजर्व करते हैं। ये पार्शियलिटी और बायस्ड मेकर का नहीं चल सकता है। लेकिन मेकर्स तो मेकर्स हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मुनावर फारूकी ने जो लास्ट में अभिषेक को एक लाइन बोली कि गुनाहों की सज़ा भी होती है और माफ़ी भी होती है, ये एक लाइन जो है अभिषेक को बचा सकता है, क्योंकि मुनावर ने ये बात मेकर्स के कान में डाल दिया कि अगर ये आदमी आपको लगता है कि सच में सॉरी फील कर रहा है तो इसको आप एक चांस और दे दो। तो मुनावर ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मेकर्स के माइंड में एक वर्ड फीड कर दिया है, एक लाइन फीड कर दिया है। अगर अभिषेक आज बचता है तो सिर्फ और सिर्फ मुनावर की इस लाइन के कारण बचेगा, क्योंकि मुनावर ने एक लाइन फीड कर दिया कि गुनाहों की माफ़ी और सज़ा दोनों होती है, तुझे क्या मिलता है ये देखते हैं। तो मुनावर का ये जो माइंड है और प्रेजेंस ऑफ माइंड है और लोगों के दिमाग में अपनी बात पहुंचाने का जो है हुनर उसके अंदर, ये काबिल तारीफ़ है। और इसका प्रदर्शन हमें आज के सेकेंड हाफ में दिखा। सेकेंड हाफ में जो एपिसोड का था वहाँ पे टास्क हुआ। टास्क में मुनव्वर फारूकी जैसे ही कोई टास्क आता है वो कम्प्लीटली ओन करता है टास्क को, और एकदम से लोगों को डिस्ट्रॉय कर देता है जितने भी उसके लोग रहते हैं। ईशा मालवीय चाहती थी कि चिंटू किसी तरह कैप्टन बने। ईशा मालवीय को कन्विंस करके चिंटू को बाहर निकालना, इस बात के लिए मुनव्वर को हैट्स ऑफ कि कैसे उसने एक एक करके अपना जो चाहता था अंकिता को कैप्टन बनाना, उसने कैसे बनवाया। राउंड 1 में वहीं पे पहले ये होने लग जाता है आयशा और अरुण में। मुनावर चाहता था कि आयशा फर्स्ट राउंड में न जाए, सेकेंड राउंड में जाए, और मुनावर का चूंकि झगड़ा था अरुण से, वो चाहता था कि अरुण सबसे पहले निकले। लेकिन ईशा इस बात पे अड़ती है तो मुनावर ने उससे प्रॉमिस ले लिया कि नेक्स्ट राउंड में अरुण जाएगा। तो मुनावर मान जाता है, फर्स्ट राउंड में आयशा निकल जाती है। सेकेंड राउंड में चूंकि मुनावर ने ऑलरेडी ले चुका था प्रॉमिस ईशा से, फिर मामला एकदम आसान हो गया था। औरा को समझा दिया कि तुम्हारे थ्रू उसको ऑलरेडी वाइस कैप्टन से मिल चुकी है, तो सेकेंड राउंड में अरुण को उड़ा दिया। अब राउंड थर्ड आता है। राउंड थर्ड में ईशा मालवीय जो है पहले कहती है अंकिता को उड़ाओ, फिर कहती है विकी को उड़ाओ, और मुनावर कह रहा था कि चिंटू को उड़ाओ। तो फिर ईशा आ जाती है कि नहीं मनारा को उड़ाओ, क्योंकि मनारा जो है वो इजीली किसी से इन्फ्लुएंस हो जाती है। तो इस राउंड में मुनावर तो फिर भी मनारा के लिए फाइट कर रहा था। उसने तो कहा कि मुझे नहीं लगता कि मनारा इतनी जल्दी आउट होना डिजर्व करती है। तो मुनावर मनारा के लिए फाइट कर रहा था, और ईशा जो है वो चाह रही थी कि मनारा निकले, चिंटू बचे। और फिर बाद में ईशा ही जाके ऐसे मनारा को समझाती है जैसे कि मुनावर उसको निकालना चाहता था और ईशा उसको बचाना चाहती थी। इस टास्क ने ईशा को और आज एक्सपोज कर दिया कि ईशा किसी की सगी नहीं है, चिंटू की भी सगी नहीं है। तो मुनावर ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कि ये अभी जो है मनारा पे अड़ रही है, तो उसने उसके दिमाग में ब्रेन वॉश किया कि तू ऑलरेडी इम्यूनिटी दिलवा चुकी है जब तूने चीट किया था और समर्थ को बोला था कि उसने फ़ोन उठाया है जबकि अभिषेक ने उठाया है। तो तू एक बार उसको इम्यूनिटी ऑलरेडी दिलवा चुकी है,
तो तू ये प्रॉमिस कर कि नेक्स्ट राउंड में चिंटू को उड़ाएगी। तो ईशा वहाँ मान जाते हैं। ईशा क्यों मान जाती है? वो दिमाग लगाती है कि चिंटू अगर नहीं भी बनता है और मैं चिंटू के अगेंस्ट जाके विकी और अंकिता का सपोर्ट करती हूँ तो मैं उनके गुड बुक्स में आ जाऊंगी। जबकि उसी राउंड में, उसी डिस्कशन में वो पहले अंकिता को भी उड़ाने को रेडी थी और विकी को भी उड़ाने की रेडी थी चिंटू के पहले। तो ये लड़की किसी की भी सगी नहीं है, ये चिंटू की भी सगी नहीं है, अभिषेक की भी सगी नहीं है, अंकिता, विकी, मनाड़ा, किसी की भी सगी नहीं है ईशा मालवीय। तो वो थर्ड राउंड हो जाता है। फिर अल्टीमेटली मनाड़ा को उड़ाने पे मुनावर भी मान जाता है, मनाड़ा उड़ जाती है। मुनावर का मेन बस ये था कि उसको अरुण को और चिंटू को किसी भी हालत में नहीं बनने देना है। तो फिर अगले राउंड में ईशा से चिंटू को उड़वा देता है। ये मुनावर का अब मानना पड़ेगा मास्टरमाइंड दिमाग कि वो कुछ भी लड़का कर सकता है। तो अल्टीमेटली चिंटू को भी उड़ा देता है। तो मुनावर के जो दो हिट लिस्ट थे, अरुण और चिंटू, दोनों को मुनावर उड़ा देता है। उसके बाद तो फिर विकी और अंकिता बच जाते हैं। उनमें भी ऑब्वियसली ये जो पहले ईशा थी वो चाहती थी कि विकी कैप्टन बने, लेकिन मुनावर ने फिर उसको वहाँ कन्विंस किया और ईशा से फिर अंकिता पे अग्रीमेंट दिलवाया और अंकिता फाइनली कैप्टन बन जाती है। तो आज के कैप्टनसी टास्क का भी एक बार मास्टरमाइंड मुनव्वर फारूकी ही था। अभी तक बिग बॉस 17 के हाउस में जितने भी टास्क हुए हैं वो सारे टास्क वन साइडेड मुनव्वर फारूकी ओन करता है। सारे टास्क में चाहे वो कैप्टन बने ना बने, चाहे उसको इम्यूनिटी मिले ना मिले, चाहे वो नॉमिनेट हो ना हो, लेकिन जो भी टास्क होता है उस टास्क को रूल करता है, उस टास्क को चलाता मुनव्वर फारूकी ही है। और मुनव्वर फारूकी, जहाँ तक टास्क मास्टर की बात है, इस सीज़न का टास्क मास्टर भी मुनव्वर फारूकी ही है। उसके आसपास भी टास्क में कोई भी नहीं आता। ये तो एकदम आज के टास्क के बाद एक बार फिर से इस्टेब्लिश हो जाता है। तो आज का एपिसोड इतना ही हुआ। कल के एपिसोड में आपको दिखेगा कि कैसे ईशा जो है अब साइकोलॉजी, मेंटल साइकोलॉजी जो है मेकर्स के साथ खेलने की कोशिश करती है। वो अभिषेक को बचाने के लिए और वो समर्थ को बोलती है कि तूने पोक कर करके उसको रुला के और उसको इस एक्सट्रीम तक लेके गया कि उसने हाथ उठाया। तो ये बात डाल के मेकर्स के, ताकि अभिषेक किसी तरह जाने से बच जाए। और उसके बाद आप मनाड़ा का जो है सांप वाला चेहरा फिर से आप देखेंगे। वो उसमें हिम्मत नहीं है कि ईशा, चूँकि आजकल ईशा और चिंटू के साथ उठती बैठती है, तो उसमें हिम्मत नहीं है कि वो ईशा से लड़ाई करे कि तूने मुझे क्यों निकाला। जो लड़का उसको बचाना चाह रहा था उस राउंड में, वो जाके मुनावर को उल्टा सीधा सुनाती है, लेकिन ईशा से नहीं लड़ती है। वो जाके अंकिता से नहीं लड़ती, विकी से नहीं लड़ती, क्योंकि अब नए नए कैप्टन हैं। मनाड़ा का एक और बहुत ही अच्छा पैटर्न है, जो भी कैप्टन जब होता है उससे वो उस समय अच्छा बना लेती है, उससे वो नहीं लड़ती। मुनावर कैप्टन उससे अच्छा है उस समय। उसके बाद ईशा कैप्टन, तो ईशा के साथ अच्छा है उसका। जब औरा कैप्टन बनता है तो औरा के साथ वो बहुत अच्छी हो जाती है। अभी अंकिता कैप्टन, तो आज आप अगर आपने लाइव फीड देखा होगा तो आज अंकिता के साथ बहुत अच्छी बनी हुई है, विकी के साथ बहुत अच्छी बनी हुई है। तो जो भी कैप्टन होता है मनाड़ा चोपड़ा उसमें चिपक जाती है और उसके साथ अच्छी हो जाती है। और उसको एक सावर लूजर की तरह जब भी हारती है, जिग्ना जी रिंकू जी ने नॉमिनेट किया, उनका जीना हराम करके रख दी। अभिषेक ने उसको कैप्टनसी से हटाया, अभिषेक को उल्टे सीधे जो मर्जी वो कुछ भी उठपटांग बोल दी। मुनावर फारूकी को कुछ भी बोल देती है। किस हक से? किस ना वो दोस्त कहलाने के लायक है। ऐसी घटिया दोस्त से तो 10 आपके दुश्मन हो जाए लाइफ में, वो अच्छा है। किस हक से अपने आप को दोस्त बोलती है? कल परसों 3-4 जितने भी एपिसोड पिछले एक हफ्ते में हुए हैं, कोई एक ऐसा दिन नहीं गया जिसमें उसने मुनावर की बुराई नहीं की है। पिछले एक हफ्ते की बात तो आप छोड़ दो, फर्स्ट वीक के बाद से, सेकेंड वीक से लेके आज तक कोई एक ऐसा दिन नहीं गया जहाँ पे उसने एक बात भी, एक सेंटेंस भी मुनावर के अगेंस्ट ना बोला। हर एक एपिसोड आप उठा के देख लो, मुनावर के बारे में बुरा बोलते हुए दिख जाएगी पीठ पीछे। कौन से हक से अपने आप को दोस्त बोलती है और क्यों मुनावर उसका साथ दे? खुद ही अभी आज के एपिसोड और कल के एपिसोड में बोल रही थी ना, मैं तो मुनावर को नॉमिनेट करने वाली हुई थी। तो जिसको आप नॉमिनेट करने वाली थे वो आपको कैप्टन बनाए, वाह! आप ही दुनिया के सबसे बड़े काबिल आदमी हैं, आप ही सबसे ज़्यादा अच्छे इंसान हैं कि आप किसी को नॉमिनेट करना चाह रहे थे, वो आदमी आपको कैप्टन बनाए। दोगलापन का भी कोई लिमिट होता है। एक नंबर से दोगली लड़की है ये मनाड़ा चोपड़ा। ये टॉप 5 में भी डिजर्व नहीं करती। मेकर्स तो इसको कंधे पर ज़बरदस्ती उठा उठा के मुनावर के सहारे यहाँ तक लेके आए और उसको ज़बरदस्ती ठेल ठेल के टॉप 5 में पहुँचाएंगे। नहीं तो मनाड़ा चोपड़ा टॉप 10 में भी रहना डिजर्व नहीं करती। ये इतनी घटिया लड़की है, किसी की भी सगी नहीं है। बट एनीवे, मनाड़ा चोपड़ा ज़्यादा डिस्कस करने के लायक नहीं है, उसको ज़्यादा उसके बारे में क्या ही बात करें। आज के एपिसोड में बस इतना ही था। कल का एपिसोड में आप एक राशन टास्क देखेंगे, बोरिंग था। उसमें एक बजर होता है और अंकिता डिसाइड करती है किसको क्या क्या राशन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें कल के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। और अभी थोड़ा 1-2 दिन बोरिंग ही जाने वाला है मोस्ट प्रोबेबली बिग बॉस हाउस में।
7 तारीख से फैमिली वीक जो है उसका इनविटेशन सारे कंटेस्टेंट्स को गया है कि आप लोग फैमिली बताइए, 7 और 11 के बीच में कभी भी उनकी एंट्री होगी। तो जो फैमिली वीक के बारे में जैसे ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आता है हम बताएंगे, लेकिन अभी ये इन्फॉर्मेशन है कि लोगों को इन्विटेशन गया है कंटेस्टेंट्स के मैं टीम को कि आप बताइए आपके यहाँ से कौन कौन, 2-3 नाम आप बताइए कि कौन कौन रिलेटिव कौन कौन फ्रेंड किसके लिए आना चाहता है, और उनको 7 से 11 के बीच में कभी भी वो मुंबई में वो होने चाहिए, उसमें से कभी भी फैमिली वीक हो सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन फैमिली वीक पे है। ज़्यादा जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा हम आपको बताएंगे। तो बस इस इन्फॉर्मेशन के साथ आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अभिषेक कुमार का जो मैटर है वो वीकेंड पे डिसाइड होगा, वो आप लोगों को वो पता ही चल गया आज का एपिसोड देख के। तो और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम ट्विटर पर हमेशा शेयर करते रहते हैं। बाकी अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एनालिसिस ठीक लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए थैंक यू।